हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन नंबर ए। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली गुरसासप। अली गुरसासप। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसासप। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका राइट आंसर होगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बलबन बना था। नेक्स्ट है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। नेक्स्ट, भारत में आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अरब मुस्लिम। अरब मुस्लिम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर बी। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर जो लूटा था वो किसने लूटा था? महमूद गजनी ने। नेक्स्ट, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1191 में, सन 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्राम था, किसका सेनापति था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या की थी राज सिंहासन को हासिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शेर मोहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी। शेर मोहिउद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। नेक्स्ट, सूफी परंपरा में पीर का आशा क्या होता है? तो सही आंसर होगा सूफियों का गुरु। सूफियों का गुरु, पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। नेक्स्ट, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट, तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच। नेक्स्ट, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं ने। हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रामदास, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के गुरु रामदास थे। नेक्स्ट, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक बैरम खां था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा रामतनु पांडे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आगरा, ऑप्शन नंबर बी। आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो इसका सही आंसर होगा सेना के विभाग की। सेना के विभाग की। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह।
नेक्स्ट, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है अकबर। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर, ऑप्शन नंबर डी। बाबर ने सबसे पहले भारत में तोप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम शासक हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट, सूफी परंपरा में मुरीद का आशय क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा शिष्य। मुरीद का आशय शिष्य से होता है। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर होगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा रामानंद, ऑप्शन नंबर ए। संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में
कविताओं की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था। अगला क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो इसका सही आंसर होएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1192। ऑप्शन नंबर ए, 1192। नेक्स्ट, सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होएगा औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा बहलुल लोदी। बहलुल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलंदर। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय भारत में आखिरी मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। आईने पुस्तक अकबर पुस्तक का लेखक अबुल फजल। नेक्स्ट, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, ढाई दिन का झोंपड़ा कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। नेक्स्ट है,
दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को लाख बख्श की भी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बलबन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर होगा शिवाजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होएगा इबादत खाना, इबादत खाना। नेक्स्ट है, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होएगा अबुल फजल, अबुल फजल। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंगपाल। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनारी कहा जाता है कौन था? तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर, मलिक काफूर। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका सही आंसर होएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो इसका सही आंसर होएगा दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा रज्मनामा, रज्मनामा। नेक्स्ट, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मुहिद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो इसका सही आंसर होएगा तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट, नसरुद्दीन ने किसे अलू खां की उपाधि दे रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल शासक बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स का प्रथम राजदूत कौन था? तो इसका सही आंसर होगा विलियम हॉकिंग्स, विलियम हॉकिंग्स। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत में पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1712, ऑप्शन नंबर बी, 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1556। सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार ई चिकित्सालय की स्थापना की थी?
तो इसका सही आंसर होएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।